किसी ने कहा था अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक ए पर्सन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। अर्थात हमें रात होने पर जल्दी सोना चाहिए और सुबह जल्दी उठना चाहिए। ऐसा करने वाले लोग स्वस्थ, धनवान और बुद्धिमान होते हैं। पर जब हमारे जॉब और करियर की बात आती है तो यदि हमें नाइट शिफ्ट में भी काम करना पड़े तो हम कर लेते हैं। पर नाइट शिफ्ट में काम करने से ज़्यादातर लोगों का स्वास्थ्य खराब हो जाता है। इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि नींद हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और हमें कितनी देर तक सोना चाहिए। इसके बाद हम जानेंगे कि देर रात तक जागने से या नाइट शिफ्ट में काम करने से हमें किन किन घातक दुष्परिणामों का सामना करना पड़ता है और इनसे बचने का क्या उपाय है। देखिए, हमारे शरीर में एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है जिसे सर्केडियन क्लॉक या सर्केडियन रिदम भी कहा जाता है। यह सर्केडियन क्लॉक रोज़ाना हमारी नींद को नियंत्रित करती है। रात होने पर जब हमारा सोने का समय हो जाता है तो हमारी आंखों में रेडनेस, भारीपन व कड़वाहट होने लगती है और हमें थकान के साथ उबासी आने लगती है, जो नींद आने की सांकेतिक अवस्था होती है। और यह सब हमारी सर्केडियन क्लॉक के द्वारा प्रमोट होता है। सोते समय हमारे शरीर के ज़्यादातर तंत्र एनाबॉलिक अवस्था में होते हैं, अर्थात सोते समय हमारे प्रतिरक्षा तंत्र, तंत्रिका तंत्र यानी हमारा दिमाग, कंकाल तंत्र व मांसपेशियों आदि में साफ सफाई और मरम्मत का काम होता है, जिससे हमारा दिमाग व शरीर सुबह तरोताज़ा होकर नई ऊर्जा के साथ अगले दिन की दिनचर्या को सही ढंग से प्रोमोट करने के लिए तैयार होता है। गहरी नींद के दौरान हमारे शरीर में वृद्धि हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है। यही कारण है कि बच्चे ज़्यादा सोते हैं और उनका शारीरिक विकास तेज़ी से होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, तो आइए जानते हैं कि शरीर व मस्तिष्क के अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें रात में कितने घंटे सोना चाहिए। 0 से 3 महीने के बच्चों को 14 से 17 घंटे, 4 से 3 महीने के बच्चों को 12 से 15 घंटे, 1 से 2 वर्ष के बच्चों को 11 से 14 घंटे, 3 से 4 वर्ष के बच्चों को 10 से 13 घंटे, 5 से 12 वर्ष के बच्चों को 9 से 11 घंटे, 13 से 17 वर्ष के टीनएजर्स को 8 से 10 घंटे, 18 से 64 वर्ष के वयस्कों को 7 से 9 घंटे, 65 से ऊपर के लोगों को 7 से 8 घंटे सोना चाहिए। हमारी नींद के लिए सबसे आइडियल टाइम रात्रि 10 बजे से सुबह 4 बजे का समय सबसे अच्छा होता है, जो हमारी सर्केडियन क्लॉक के अनुकूल होता है। जैसे कंप्यूटर व मोबाइल की मेमोरी फुल होने पर या वायरस के एंटर हो जाने पर सॉफ्टवेयर हैंग होने लगता है और हमारी डिवाइस की कार्यप्रणाली गड़बड़ाने लगती है, तब ऐसी कंडीशन में हम अपनी डिवाइस को क्लीन अप, रिफ्रेश व रीसेट करते हैं। ठीक ऐसे ही रात्रि में सोते समय हमारा दिमाग भी क्लीन अप, रिफ्रेश व रीसेट जैसी ही जैविक क्रियाओं से गुजरता है, जिसके फलस्वरूप हम सुबह मानसिक रूप से स्वयं को तरोताज़ा, हल्का व प्रसन्नतापूर्ण महसूस करते हैं। यह चित्र हमें बता रहा है कि ज़्यादा देर रात तक जागने वाले लोग या फिर पूरी रात तक जागते रहने से हमारे शरीर में क्या परिवर्तन हो जाते हैं। इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन, मानसिक तनाव व डिप्रेशन की शिकायत हो जाना, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, ज्ञान संबंधी दोष हो जाना, मेमोरी लैप्सेस और लॉस, याददाश्त में कमी, इम्पेयर्ड मोरल जजमेंट, नैतिक निर्णय लेने में गलतियां करना, सीवियर यानी बार बार उबासी या जमाई आना, हेलुसिनेशंस, भ्रम की स्थिति में बने रहना, सिम्टम्स सिमिलर टू ADHD, ध्यान बनाए रखने में कठिनाई, अति सक्रियता एवं आवेगी व्यवहार हो जाना, इम्पेयर्ड इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा प्रणाली का बिगड़ जाना, रिस्क ऑफ डायबिटीज़ टाइप 2, मधुमेह टाइप 2 का होने का खतरा हो जाना, इंक्रीज्ड हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, दिल की धड़कन में बदलाव बढ़ जाना, जैसे BP प्रॉब्लम हो सकती है, रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, हृदय रोगों का खतरा बना रहना, इंक्रीज रिएक्शन टाइम, जवाब देने में देरी लगना, डिक्रीज्ड एक्यूरेसी, सटीकता में कमी हो जाना, ट्रिमर्स, झटके आने लगना, एसिस, पूरे शरीर में या सिर में दर्द होने लगना, ग्रोथ सप्रेशन, शारीरिक विकास रुकने लगना, रिस्क ऑफ ओबेसिटी, मोटापे का खतरा बढ़ जाना,
डिक्रीज टेम्परेचर, शरीर का तापमान गिर जाना। इसके अलावा नींद पूरी न होने से पुरुषों के वीर्य में शुक्राणुओं की कमी हो जाती है, जिससे मर्दों की प्रजनन क्षमता घट जाती है। ज़्यादातर माल्स कारखानों व प्रतिष्ठानों में 7 दिन के बाद शिफ्ट बदल जाती है, अर्थात यदि आप 7 दिन से लगातार रात्रि में काम कर रहे हैं तो अब अगले 7 दिन आपको दिन में काम करना होगा। जब आपकी डे शिफ्ट चल रही होती है तब उन 7 दिनों के दौरान रात्रि में भरपूर नींद लेने का प्रयास करें, ताकि बीते दिवस रात्रिपाली में जागने से होने वाले शारीरिक दुष्परिणामों की क्षतिपूर्ति की जा सके और नाइट शिफ्ट के अगले शेड्यूल की तैयारी की जा सके। नींद भगाने के लिए यदि आप चाय, कॉफ़ी, सिगरेट, तंबाकू आदि का सेवन करते हैं तो यह आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। इसलिए नशीले पदार्थों की जगह नींद भगाने के लिए लौंग, इलायची या सौंफ जैसी चीज़ों का सहारा ले सकते हैं। चाय, कॉफ़ी ज़्यादा पीने से डिहाइड्रेशन, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए चाय, कॉफ़ी की जगह फ्रूट्स, जूस, सादा पानी या कोई स्वास्थ्यवर्धक ड्रिंक ले सकते हैं। क्योंकि रात्रि में हमारा पाचन तंत्र बहुत ही धीमा रहता है और नींद पूरी न होने के कारण और भी धीमा हो जाता है, इसलिए तली भुनी चीज़ें, ज़्यादा तेल मसाले वाली चीज़ें व गरिष्ठ प्रोटीन वाली चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो आसानी से नहीं पचती हैं, इन्हें रात्रि में नहीं खानी चाहिए। इसकी जगह सुपाच्य, सात्विक व हल्का भोजन खाना चाहिए। नींद आने पर चेहरे को सादा पानी से धो लें। नींद भगाने का यह सबसे अच्छा व कारगर उपाय होता है। रात्रिपाली के दौरान डिहाइड्रेशन से बचने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें। नाइट शिफ्ट करने के बाद दिन में सोना बहुत ज़रूरी होता है। पर्याप्त मात्रा में नींद लेने के बाद मेडिटेशन व योगा भी करना चाहिए, क्योंकि रात भर जागने से शरीर में स्ट्रेस हार्मोन का लेवल बहुत बढ़ जाता है, जो दिन वाली नींद से कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं हो पाता। इसलिए हमें मेडिटेशन व योगा का सहारा लेना चाहिए। अपने मित्रों से हंसी मजाक करते रहें ताकि तनाव मुक्त रह सकें। धन्यवाद।